इस खबरनामे में केसर की मलिका नौशबा जिलानी ने कश्मीरी केसर को दिलाई दुनिया में पहचान। और पुंछ जिले में आयशा ने खोला पहला स्किन लेजर क्लिनिक। नौशबा जिलानी का सफर एक ऐसी मिसाल है जो सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं था, बल्कि सोच और जज्बे का नतीजा था। 5 साल सऊदी अरब में बिताने के बाद उन्होंने अपने वतन कश्मीर लौटकर अपनी खानदानी विरासत यानी केसर की खेती को नए रंग और नई पहचान देने की ठानी। पंपोर की मिट्टी से जुड़कर उन्होंने नौश कश्मीर से नाम से एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने कश्मीरी केसर को फिर से दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। जब हमने सर्वे किया, हमने देखा कि जो सैफरन था मार्केट में, पीपल डिड नॉट हैव द नॉलेज, अडल्ट्रेशन थी, इंपोर्ट कर रहे थे सैफरन। तो हमने सोचा कि कश्मीरी सैफरन जो है हम उसको एक प्रायोरिटी बना के हम उसको लोगों तक ले जाएं। सो वो हमारा मेन फोकस था। तो हमारा एक 600 फार्मर्स का नेटवर्क है और जो ये सैफरन का जो सारा प्रोसेस, ग्रोइंग, सोइंग, सब कुछ है वो फीमेल देखती है। सो हमने सोचा हमारे इनिशिएटिव के थ्रू हम उनको एम्पावर करें। नौश कश्मीर से सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कश्मीर की खुशबू और प्योरिटी का भरोसा है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक ये ब्रांड अपने बेहतरीन केसर के लिए पहचाना जा रहा है। नौशबा कहती हैं कि मिलावट ने असली कश्मीरी केसर की पहचान मिटा दी थी, लेकिन उनके पास है इन हाउस प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, यानी हर धागे की क्वालिटी की पूरी जिम्मेदारी। और यही वजह है कि नौश कश्मीर से आज एक ऐसा नाम है जो भरोसे के साथ जुड़ चुका है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने दुबई में काम किया था। तो हम जब वापस आए, हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि मिशन क्या है, विजन क्या है। सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये नहीं आ रही थी कि इंडिया में अगर कोई ब्रांड है सैफरन का तो वो कश्मीर से क्यों नहीं है। विद ऑल रिस्पेक्ट, यहाँ पर जीआई टैग सैफरन भी हमारे पास है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में जो काम करते हैं। लेकिन आप कश्मीर से थोड़ा बाहर जाइए, किसी को बोलिए सैफरन, वो पहले आपको उन ब्रांड्स के नाम लेगा जो कि कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं। और ये हमारी पहचान है, जैसे एप्पल्स हमारी पहचान है, वॉलनट है, अखरोट है, आलमंड्स हैं। तो ये इनिशिएटिव एक पर्पस से वुमेन एम्पावर्ड रखा गया, क्योंकि सैफरन, आपको ये पता नहीं होगी, ये किंग ऑफ स्पाइसेस नहीं है, ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस है। तो एक क्वीन ही रहनी चाहिए। एंड नौश कश्मीर से में मेरा फुल सपोर्ट है मेरी वाइफ के लिए। नौशबा जिलानी का मकसद सिर्फ कारोबार करना नहीं, बल्कि औरतों को एक मजबूत पहचान देना है। आज उनके नेटवर्क में 600 से ज्यादा खवातीन काम कर रही हैं, खेतों में खेती से लेकर पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल तक। उनका मानना है औरतों को सिर्फ मजदूर नहीं, मालिक बनाना चाहिए। नौशबा चाहती हैं कि केसर से जुड़ी हर खातून को ये महसूस हो कि वो इस ब्रांड का अहम हिस्सा है, एक मजबूत और खुद मुख्तार कड़ी है। आजकल जो हम देख रहे हैं कल्चर, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सपोर्ट है, तो हम चाहते हैं कि मेरी तरफ से, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो हमने बताई आपको सारी इन हाउस है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक। तो ये पैकेजिंग और ये ट्रस्ट जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारा ये पैकेट है, इसके ऊपर एक QR कोड लगेगा और QR कोड से कस्टमर देख पाएगा ये सैफरन अब्दुल मजीद मीर का था, गफ़ार साहब का था, जिसका था, और कैसे ये प्रोसेस हुआ, कैसे पैक हो और कैसे आप तक ये पहुंचा है। तो ये एक छोटी जर्नी है। नौशबा जिलानी आज की नस्ल की लड़कियों को साफ पैगाम देती हैं, डरो मत, पहला कदम खुद भरोसे के साथ उठाओ। उनके शौहर अफान बासु भी इस मिशन में पूरी तरह उनके साथ हैं। वो कहते हैं कश्मीर में केसर की असली मेहनत औरतें करती हैं, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाती। नौशबा और अफान मिलकर एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जहां ट्रांसपेरेंसी हो, रहनुमाई खवातीन के हाथ में हो और ब्रांड
कश्मीर की असली पहचान बन पाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से ताल्लुक रखने वाली नौजवान खातून आयशा जमाल सुधोजई ने अपने हौसलों और मेहनत से वो कर दिखाया जो पहले यहाँ कभी नहीं हुआ। इन्होंने कायम किया स्किन 360, पुंछ का पहला लेजर स्किन ट्रीटमेंट क्लिनिक, जो लेटेस्ट इंटरनेशनल मशीनों और टेक्नोलॉजी से लैस है। इस मुकाम तक पहुँचने में इन्हें हुकूमत की खवातीन के लिए चलाई जा रही स्कीम्स का बड़ा सहारा मिला। आयशा आज नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं, जिन्होंने छोटे शहर से निकलकर बड़े ख्वाब पूरे किए। बहुत सारी मशीन से मैंने यहाँ पर स्टार्टअप किया पुंछ में, और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। बट गवर्नमेंट का जो रोल है जो इस पूरे सिस्टम में, जो मेरा पूरा एक स्टार्टअप जर्नी इन सब चीज़ों में, इट वाज द गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम, द गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, जिसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जब मेरे माइंड में ये सब विजन आया तो इट वाज समथिंग कि अगर मुझे इसको स्टार्टअप करना है, हाउ विल आई डू इट। पेरेंट्स की सपोर्ट हमेशा साथ में रही, बट एक इनबिल्ट चीज़ होती है कि आपको खुद से कुछ करना है, और वो खुद से कुछ करने के लिए आपके पास एक एक्सपेंस, एक अमाउंट होना चाहिए सो दैट आप कुछ कर सकें। और उस साइड पे आई थॉट ऑफ गवर्नमेंट, और मैंने गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ों के बारे में देखा। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोन्स हैं, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लोन्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओपन करने के लिए लोन है। दिल्ली से स्कूलिंग, मुंबई से ग्रेजुएशन और फिर लंदन की ब्यूटी एकेडमी से कॉस्मेटिक कोर्सेज करने के बाद आयशा ने फैसला किया कि मुल्क लौटकर अपने इलाके के लिए कुछ करना है। इन्होंने न सिर्फ खूबसूरती को समझा, बल्कि उसे साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। आयशा कहती हैं कि पुंछ जैसे दूर दराज इलाके में इंटरनेशनल लेवल की कॉस्मेटिक मशीन्स लाना आसान नहीं था, मगर इनके जज्बे और कुनबे की मदद से ये मुमकिन हो पाया। इनका कहना है मुश्किलें आईं, लेकिन इनका इरादा औरों के लिए रास्ता बनाना था। जब मैंने स्टार्टअप किया, मेरा विजन जब इतना ब्रॉड मेरे पेरेंट्स ने देखा, मेरी फैमिली ने देखा, तो मैंने धीरे धीरे एक मशीन से यहाँ पे स्टार्ट किया, और मैंने पुंछ के लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखा। कुछ लोग ऐसे भी थे पुंछ में जो यहाँ से जम्मू विजिट कर रहे थे लेजर हेयर रिडक्शन के लिए, IPL थेरेपीज़ के लिए, जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए उनको जम्मू विजिट करना पड़ता था, और जम्मू जाना उनके लिए एक प्लान बनता था, बिकॉज दे हैव टू विजिट देयर, और वहाँ पर स्टे करना है, फिर एक्सपेंसेस हैं, और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उनको उन ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने वो सब स्टार्टअप यहाँ किया, और अब हमने यहाँ पे कपिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है, दैट इज़ हिजामा थेरेपी, विच इज़ बेसिकली फॉर पेन, सर्वाइकल पेन एंड एवरीथिंग। तो अब हमने इन सब इनिशिएटिव को यहाँ पर पुंछ में इम्प्लीमेंट कर दिया है। स्किन 360 सिर्फ एक क्लिनिक नहीं, बल्कि अब एक कंप्लीट कॉस्मेटिक सॉल्यूशन सेंटर बन चुका है। आयशा ने शुरुआत सिर्फ एक मशीन से की थी, और आज इनके पास 3 से ज्यादा मॉडर्न डिवाइसेस हैं। इन्हें इंटरनेशनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कमी महसूस हुई, तो इन्होंने एक स्टोर भी खोला, ताकि कस्टमर्स को हर चीज एक ही जगह मिल सके। हुकूमत से इन्हें 1 लाख रुपए की रकम लोन स्कीम के तहत मिली, जिसे इन्होंने बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। इनकी ये कामयाबी की दास्तान बताती है कि अगर इरादा सच्चा हो और पॉलिसीज का सही इस्तेमाल किया जाए, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। और बहुत ही अच्छी और काइंड है आयशा। हमें पुंछ में इस तरह की चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, जैसे कि आयशा कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और पुंछ में कोई भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं था। फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमें अपने फेस ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं या कुछ भी हेयर की प्रॉब्लम है, तो हमें कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी पुंछ में। बट आयशा ने गवर्नमेंट की जो स्कीम थी एम्पावरमेंट की, उसके ऊपर से लोन लेके ये स्टैंड अप किया सारा कुछ एक तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में, और उसने यहाँ तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपने इस वेंचर को बहुत सक्सेसफुल किया है। तो आई होप कि आप सारे यहाँ पे आएँ हमारी आयशा के पास और यहाँ से अपने ट्रीटमेंट्स लें, क्योंकि इसके रेट्स भी बहुत जेन्युइन रेट्स हैं। महकप्रीत कौर और राशि जैसे कस्टमर्स कहती हैं कि आयशा का क्लिनिक पुंछ जिले में बहुत जरूरी था। न सिर्फ उनका काम असरदार है, बल्कि उनके चार्जेस भी लोगों की पहुंच में हैं। राशि बताती हैं कि आयशा ने सिर्फ मशीन्स नहीं लगाई,
बल्कि उस सोच को भी बदला कि लड़कियां सिर्फ नौकरियों तक महदूद हैं। आयशा ने अपील की है कि हर लड़की हुकूमत की स्कीम्स का फायदा उठाए और अपने ख्वाब पूरे करे। मौका मिल रहा है तो कदम बढ़ाओ, हौसले से हर मंजिल पाई जा सकती है।